अमूमन हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह का 9 भेद जो है वो जानता था, लेकिन निकलने का नहीं जानता है, और वो गर्भावस्था में जब उसकी माँ थी उसी वक्त वो सीख जाता है। एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना होगा हमारे माँ बाप के लिए कि, और दूसरा हमारे यहाँ बड़े पीर हैं, ठीक है, उनके यहाँ भी है कि जब वो बच्चे पेट में थे तो अपने वालदा जो थे उनकी, वो कुरान ही पढ़ती थी, तो कुरान पढ़ती थी तो उनको 10 पारा कुरान ऐसे याद हो चुका था, ठीक है। जब वो अपने उस्ताद के पास गए पढ़ने के लिए तो बोल ही नहीं रहे, क्यों भाई? तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब पढ़ने के लिए जब बोला गया तो पढ़ना जब स्टार्ट किए तो 10 पारा लगातार पढ़ के सुना दिया उन्होंने। तो इस चीज़ से एक चीज़ मुझे और ये मिला है कि आखिर ये जो पुरानी बातें हैं जो कहते हैं कि ग्रंथों में है तो सिर्फ ऐसे ही है, नहीं, ग्रंथ जो हमारे हैं वो एक्चुअली में साइंटिफिक बुक है। देखा जाए चाहे वो कुरान हो चाहे वो वेद हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। उस पर आप देखिए, आज हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटम्स के बारे में वो तो बहुत पहले बता दिया गया था हमें, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीज़ पहले बता दिया है, लेकिन हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि हम धीरे धीरे, देखिए, किसी ज़माने में शिक्षा का गुरु कहा जाने वाला ये देश आज इतना पीछा क्यों जा रहा है शिक्षा में? पीछे जाने की वजह भी यही है, क्योंकि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यही वजह रही है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अब सोचिए कि इवोल्यूशन चैप्टर मैंने जब पढ़ा, और जब मैं अब मैं टीचिंग फील्ड में जब हूँ, तब मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि ओ माय गॉड, इवोल्यूशन में बताया जाता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें आपके बच्चे, यानी कि आपके अंदर इनहेरिटेंट होता है, वो खुद ब खुद आपके अंदर डेवलप करेगा। तो बच्चे का जब स्पर्म्स जब फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर वो जब बड़ा होता है पेट में माँ के, उस वक्त वो हर उस चीज़ को ग्रैब करता है। अगर उस ड्यूरेशन में मदर जो है अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो उसमें भी दिखेगा हमको, वो जो बच्चा आएगा हमारे पास वो ऑटोमेटिक क्रीमी आएगा। तो हमारे गार्जियन को भी चाहिए, हमारे मदर को स्पेशली चाहिए कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो किताबों पर ध्यान दें, मोबाइल नहीं चलाएं। आप देखते होंगे कि बच्चे मतलब 3 साल 2 साल के बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिक, महिलाएं हैं वही ना इस तरह कर सकती है। नहीं, देखिए, अशिक्षित महिलाएं, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारा अशिक्षित की बात है, ठीक है, आप अशिक्षित हैं, हमारे पास आज मोबाइल है, आप उसको सुन तो सकते हैं उस ड्यूरेशन में पढ़ाई, क्योंकि बच्चा सुनता जो है वो ग्रैब करता है उस समय में। आप उस चीज़ को सुनिए, आप नहीं पढ़िए। मैं मानता हूँ कि हमारी मदर पढ़ी हुई नहीं थी, मेरी मदर भी पढ़ी हुई नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन आज उनसे पूछिए सारी वो चीज़ जानती हैं, हर वो चीज़ वो जानती हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो मैं बताता हूँ आपको एक फैक्ट, मुझे पढ़ाई से बहुत दूर रहने की आदत थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं क्लास 6 में था तो हमारे सर ने कंप्लेन किया स्कूल से कि आपका बच्चा जो है पढ़ नहीं सकता है, ये जो है बहुत बदमाशी करता है क्लास में, और ये पढ़ाई की शिक्षा में नहीं, आज खेल की शिक्षा में इसको आगे बढ़ाइए, खेल में आगे बढ़ जाएगा। फुटबॉल का मैं बहुत पुराना शौकीन रहा हूँ। तो उसके बाद मम्मा के पास आया तो मम्मा ने बैठा के मुझे एक चीज़ सिखाया था, कहा था कि बेटा एक चीज़ याद रखना कि जब आज नहीं, आज से 20 साल बाद तुम आगे चलोगे तो एक चीज़ आगे बढ़ेगा तुम्हारे साथ, और वो है तुम्हारा शिक्षा। अगर तुम सही से शिक्षित रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, तो पढ़े लिखों के जो है उनके लिए नौकरी जो है ना वो पत्तों के नीचे होती है, पत्ते के नीचे वो होती है। तो मैंने सोचा ये पत्ता के नीचे क्या है और पत्थर के नीचे, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके जो है वो पत्थर के नीचे होती है, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला ये क्या कह रही हैं आप? तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, अगर पढ़े लिखे रहोगे आप तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ाओगे तो 2 पैसा कमा लोगे, आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आप जाइएगा हथौड़ी उठाइएगा, तोड़िएगा, उसी संगत में रहिएगा, जब संगत उसी हिसाब से रहेगा तो आपके बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो माँ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, उनके समझाने का असर ये रहा कि आज मैं इस शिक्षा संस्था चला रहा हूँ, वरना आज मैं भी उसी कैटेगरी में होता। अगर माँ ने क्या है, मेरी माँ एक अनपढ़ माँ थी, लेकिन आज उनसे पूछिए टोटल चीज़ें बता देंगी। जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है तो मम्मी बैठी रहती थी, कुछ नहीं, सुबह शाम मेरे यहाँ खाना जो बनता था वो खाना बनता था, रात का खाना मेरे यहाँ 4 से 6 बजे शाम में बन जाता था। मेरी मदर 4 से 6 बजे शाम में खाना बना लेती थी, और 7 बजे से लेकर जो बैठती थी रात के 10 बजे तक, सभी को, 4 भाई हैं हम लोग, चारों के 4 कोना पे बैठा देती थी। और चारों को 4 कोना में बैठाने की वजह से फ़ायदा क्या, आप बीच में बैठ जाती थी, हाँ आप पढ़िए बेटा, आवाज़ से पढ़िए, आवाज़ आनी चाहिए मेरे कान में। मान लिया किसी किचन में गई, आवाज़ नहीं आ रही है, इसकी फ़ायदा ये हुआ कि हमें कुछ नहीं आता था। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बाबा आमटे है चैप्टर क्लास 7 का, मैं बाबा आमलेट पढ़ता था। बाबा आमलेट पढ़ रहा था, मदर नहीं थी उतना जानकारी नहीं, तो नीचे में एक अंकल रहते थे, तो उन्होंने कहा क्या बुलाया, वो आवाज़ दी नीचे से कि अरमान को बुलाइए। एक्चुअली मेरा नाम अरमान भी हुआ, लोग जानते हैं अरमान गया, तो अरमान को बुलाइए। तो मैं गया, जी अंकल क्या पढ़ रहे हैं आप? तो बाबा आमलेट। आमलेट कहाँ है बेटा, दिखाइए ज़रा। जब मैंने उसको देखा तो मैं पढ़ा तो हिजे किया, जब उसका स्पेलिंग किया तो आमटे था।
तो एक फ़ायदा ये भी होता है, आप कस के पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे तो आप सीख लेंगे। ये मेरा अपना है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, कहीं और जाने की बात नहीं। तो कस के पढ़ेंगे ना, जब बोलेंगे तेज़ी से बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीखेंगे। अगर गलती करेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताने वाले हैं। मान लिया आपकी मदर नहीं पढ़ी हैं, आपके फादर नहीं पढ़े हैं, हो सकता है रास्ते से गुजरने वाला आदमी उसको सुने तो रोक के ठकठकाएगा, बोलेगा ये गलत है आपका, सही कीजिए उसको। तो तेज़ आवाज़ भी होना चाहिए। और आज हम देखिए हमारे बच्चे क्या है, आवाज़ नहीं निकालेंगे, ले लेंगे बस, मुंह खोल लिए, किताब खोल दिया और बंद है, ऐसे मुंह बंद है। नहीं, ये वर्क तभी करता है जब बोलिएगा। बोलिएगा तो ये मेमोरी है, राइट अप करता है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वो राइट अप भी होगा, तो बोलना भी होगा। मदर अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो को कॉन्सेप्ट उतारिए ना। हमारे यहाँ जो है, हमारी मम्मी ने किया था वो भी आप कीजिए। मैं तो कहता हूँ, मेरे गार्जियन आते हैं उनको बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को यहाँ जब लाते हैं तो यहाँ जो पढ़ाई होती है, आज ट्यूशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। हम बोलते हैं कि सर मैम क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं। सर ट्यूशन क्या करेंगे बताइए? 1 घंटे में 4 से 5 सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ा सकता है? अगर एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ाएगा या 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उससे ज़्यादा वो ट्यूशन टीचर नहीं कर सकता। अब सोचिए कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, 1 घंटे में वो 2 सब्जेक्ट पढ़ पा रहा है, वो भी उस हिसाब से नहीं, वो टीचर वो समझा रहे हैं अलग से। स्कूल में टीचर की टीचिंग अलग तरीके से हो रही है। स्कूल का जो टीचर होता है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके आता है। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है कि आप यहाँ पढ़ाने से पहले आपको 6 दिन की ट्रेनिंग देंगे हम। उस ट्रेनिंग में आपको बताते हैं कि हाउ टू टीच। बच्चे अगर याद करके नहीं आ रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है, उनको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं उस ड्यूरेशन में। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर उनको मैं नहीं रखता हूँ। अभी जितने भी आप टीचर से मिले उनको मैंने 6-6 दिन की ट्रेनिंग और हर 3 महीने पे 2 दिन के अलग से ट्रेनिंग के लिए भेजता हूँ मैं। MCS हमारा एक और ग्रुप है एजुकेशन का, जिसमें हम लोग 3 ग्रुप चलाते हैं। हम लोग स्कूल में 3 स्कूल चलाते हैं, जो जोहरा एंड जलाल एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर 3 स्कूल चला रहे हैं। तो MCS जो है उसमें हम भेजते हैं। वहाँ पर हम लोग वहाँ से सैटरडे का सैटरडे यहाँ पर जो है एक तो वेद का क्लास चलता है और कुरान का स्पेशल क्लास, जिसमें मौलिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से बच्चे जो है उन चीज़ों को गेन करें, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आती हैं। वो देखती हैं कि आखिर वो बच्चा क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से डिस्कशन होता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या है। अगर वो नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है निखत मैम, वो आकर उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का कोशिश करती हैं। तो ये नया सिस्टम हम लोग ला रहे हैं। तो हम अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन भी एफर्ट लगाएं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 6 घंटा हमारे पास रह रहा है तो 18 घंटा बच्चे घर पे रहते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि हम ज़्यादा नहीं 4 घंटा लेकर बैठिए, 7 से 10 3 घंटा लेकर बैठिए। अगर वक्त नहीं है, सीरियल छोड़ दीजिए ना मैम, सेकंड शिफ्ट में भी आता है सीरियल, आप उसमें भी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो ये शिक्षा में बहुत पीछे चलते चले जाएंगे। आप देखिए आज हमारे बच्चे क्या क्या हालत है। हमारे बच्चे इस कैपेबल नहीं है कि सही तरीके से टीचिंग कर सकें। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इंटरव्यू लेता हूँ जब मैं, तो मतलब हालात ये होते हैं कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। 3-3 लोग हम लोग लेते हैं, एक दिन में 30-30 स्टूडेंट्स आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, किसी को सही से एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है शिक्षा की। हम कहते हैं संत माइकल से पढ़ के निकल रहे हैं या बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं उनसे पढ़ कर निकल रहे हैं, आप एक लेटर नहीं लिख पा रहे हैं। ये कैसा शिक्षा आप गेन कर रहे हैं? तो वजह यही होता है कि सर हम लोग तो यही सिस्टम पढ़े हैं, हम लोग को तो लेटर लिखना नहीं सिखाया गया, यहाँ तो लेटर लिखना आप बता रहे हैं, अब हम लेटर लिखेंगे क्लास, आप टीचिंग करेंगे। तो यहाँ पे कौन दोषी है अगर इस तरीके से? देखिए इसमें दोनों दोषी हैं, शिक्षा संस्था भी दोषी है और गार्जियन भी दोषी है। क्योंकि गार्जियन कभी भी उस सवाल नहीं करता है वहाँ पर जाकर। हमारे पास आएंगे, हम छोटे स्कूल से आप हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं सर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आप बड़े संस्था में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए अवेयर होना होगा। हम पे कर रहे हैं, हमारे पास ये हमारे अधिकार है कि हम सवाल करेंगे उनसे कि आखिर मेरे बच्चे क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं, इसमें क्यों कमी आ रही है। तो ये चीज़ें सवाल करना सीखना होगा हमें। हम तो कहते हैं अपने गार्जियन से कि आइए हमसे पूछिए। अगर मेरे कुछ गार्जियंस बहुत अच्छे हैं, जब हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षक जितना भी शिक्षण संस्थान है, अगर सिर्फ मैं एक ही कहता हूँ, आप एजुकेट कीजिए। जब आप एजुकेशन देंगे ऑटोमेटिक पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं, गार्जियन जो है आपको पे करते हैं, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो रहा है। आप एजुकेट कीजिए ना सही तरीके से। अगर हम शिक्षा देंगे तो बिजनेस मेरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम 1 से 2 स्कूल्स करेंगे, 2 से 4 स्कूल करेंगे। हम मेन फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? टीचिंग पे, शिक्षा देने पे। गुणवत्ता वाली शिक्षा दीजिए, पुराना ट्रेडिशनल पे मत जाइए। आज डेवलपमेंट हो रहा है, हमें चाहिए कि डेवलपमेंट है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए ना, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे आज बहुत सारे छोटे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, टाइपिंग करके होमवर्क भेज दीजिए उन लोगों को, गार्जियन को आसानी होगा। नहीं होता है आप एक काम कीजिए, ऑडियो भेज दीजिए गार्जियन को, ताकि वो समझ सकें। गार्जियन मेरे पास आए पहले कि सर देखिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें समझ नहीं आता आप क्या होमवर्क भेजते हैं, तो हम नहीं पढ़े लिखे हैं। हमने एक काम कर दिया, ठीक है ऑडियो भेज देता हूँ मैं,
ऑडियो सिस्टम भेज दिया मैंने। अब उनके लिए आसानी होगा, पेज नंबर इतना में क्वेश्चन नंबर इतना है, इसको बनाना है। अब वो गार्जियन के लिए सुना, उसने समझ गया, अच्छा ये पेज नंबर। अगर उन्हें नहीं भी आता है तो आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी मदद, आप हाथ तो बढ़ाइए, लोग अपने आप आ जाएंगे वहाँ पर। तो ये थे अभी हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे द इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर फाउंडर शबा। इन्होंने कई ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी अहम जानकारियाँ भी साझा कर रहे थे। इन्होंने किस तरीके से अनुभव लिया है, और ख़ासकर ये प्रेरणा स्रोत अपनी माँ को बता रही है। इनके मम्मा ने इनको स्रोत दिया है और वो प्रेरणा मिली है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, और आज वो कर रहे हैं। और इनके बीच में कई बच्चों को ये शिक्षित भी कर रहे हैं, कई बच्चे अच्छे अचीवमेंट भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्हीं सब मंशा को लेके ये शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, और ये लगातार रिसर्च भी करते रहते हैं, शोध करते हैं शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से एडवांस टेक्निक्स से बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो अब देखना होगा कि इनके द्वारा बच्चे और कितना आगे जाते हैं। वो देखते रहिए और शिक्षित होइए और एक देश को मजबूती प्रदान कीजिए। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।